तो मेरे भाई एएफएम का पेपर हुआ, हमने टेलीग्राम पे पोल रन किया कि अच्छा चलो बताओ पेपर कैसा था। लगभग सारे स्टूडेंट ने बोला कि पेपर डिफिकल्ट था, कुछ एक ने बोला पेपर इजी था, पेपर एवरेज था सॉरी, और इजी तो किसी ने बोला ही नहीं। हमने खुद ने एनालाइज किया तो फिगर आउट कि एक स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में साइकोलॉजिकली फील करता है उसके कंपैरिजन में एक्चुअल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस किया जाए तो पेपर एक्चुअल में कितना इजी, डिफिकल्ट और एवरेज था, वो वीडियो आपके सामने आ चुका है। वीडियो थोड़ा सा डिलेड था क्योंकि एनालिसिस एक्चुअल में बहुत डिटेल्ड है, आपको मजा आ जाएगा। ये वीडियो आपको पता है क्या हेल्प करेगा? दो चीजों में। पहला तो आपको आगे आने वाले पेपर्स में एएफएम के लिए अप्रोच क्या रखना चाहिए वो पता चलेगा, और दूसरा जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं, हम जो क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टैग लेकर चलते हैं ना, हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं टू मेक द थिंग्स रियली क्लियर, टू मेक अस केपेबल ऑफ नियर क्वेश्चन, वो टैग ऐसे पेपर्स में ही काम आता है। इट रियली हेल्प्स यू आउट व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द न्यू क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एग्जाम पर्टिकुलरली। जो लोग मेरी बात सुनो, जो लोग आज एग्जाम देकर आए हो मेरी बात सुनो, पेपर डिफिकल्ट था, आप इस बात को सेटिस्फैक्शन से लेकर अपनी ऑडिट की पढ़ाई करो। पेपर डिफिकल्ट था, चेकिंग इजी होगी, अगर आपको 40 एक्सपेक्टेड है तो आपको 50 प्लस भी आ सकते हैं, 50 एक्सपेक्टेड है तो 60 प्लस भी आ सकता है। तो अभी इस पॉइंट पे इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज ऑडिट पढ़ने चले जाओ, बट जा रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। यस, सुनो मेरी बात, आप लोग जाओ जाओ जाओ, सुनो मेरी बात। बच्चे लोग, एनालिसिस ऐसा कि आपकी आंखें खुल देगा। मैं बताऊंगा कि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव एग्जाम में क्या हो जाता है। सर पूरा 118 मार्क्स का आपका पेपर है। सर वैसे तो 114 होता है ना, लेकिन वो जो 6th का सी वाला पार्ट जो होता है ना, 6 क्वेश्चन का थ्योरी सी, उसमें 2 4 मार्क्स की थ्योरी होती है, दोनों में से एक करना होता है। वैसे तो 118 हो गया। सर देखा हुआ पेपर अगर देखा जाए, भले से वो इजी हो, एवरेज हो, डिफिकल्ट हो, देखा हुआ मतलब कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन का रिपीटेशन, वो था 80 मार्क्स। और नया पेपर कंप्लीटली नया, जो एक स्टूडेंट ने जैसा क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं, वो था 38 मार्क्स। राइट सर, इजी ओवरऑल देखा जाए तो 62 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इजी था, एवरेज देखा जाए तो 30 मार्क्स का था, और डिफिकल्ट देखा जाए तो 26 था। राइट, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी जो पेपर देकर आया है मुझे अभी गाली नहीं देगा कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो 62 का इजी था और हमारी बैंड बज गई उस पेपर को करने में। सुनो, पेपर इजी था, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो हमारा डिस्कंफर्ट कहां क्रिएट होता है वो मैं बताऊंगा। एक आप लोग सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। सर जब आप सीन पेपर की बात करते हो तो 52 मार्क्स उसमें से इजी आए। जब आप सीन पेपर की बात करते हो तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन एवरेज आए और 12 मार्क्स के बहुत डिफिकल्ट आए। अग्रीड डिफिकल्ट, मतलब देखा हुआ भी एग्जाम में बैंड बज जाए करने में वैसा। जब मैं नए क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नए थे लेकिन इजी थे मेरे भाई। सुनो ना, वो एमसीक्यूज वाले भी बोल रहा हूं, नए थे और इजी थे। नए में 14 मार्क्स के क्वेश्चन एवरेज थे और नए में 14 मार्क्स के क्वेश्चन जेन्युइनली डिफिकल्ट थे, मतलब थ्योरी एकदम रैंडमली प्लेस से आ गई जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें मन से लिखने का स्कोप ही नहीं है, एकदम रैंडम प्लेस से आ जाना एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताऊं, वैसे अगर देखा जाए तो मैं बोल रहा हूं 62 मार्क्स का इजी और सिर्फ 56 मार्क्स का डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में आपका एग्जाम में डिस्कंफर्ट जोन पता है कहां होता है? अगर देखा हुआ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है तो डिस्कंफर्ट जोन पक्का है, देखा एवरेज आ जाता है तो भी थोड़ा डिस्कंफर्ट जोन है, और नया क्वेश्चन तो इजी आ जाए तो भी डिस्कंफर्ट जोन होता है, और नए में एवरेज और डिफिकल्ट आ जाए तो लगता ही डिफिकल्ट। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो आपका ओवरऑल 66 मार्क्स पे डिस्कंफर्ट जोन था, जबकि 52 मार्क्स पे आपका कंफर्ट जोन रहा होगा। राइट, अब ये सुनने में अपने को सही लगता है, ऐसा मत सोचना 52 तो था ही ना। अरे भाई यार, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, उसमें 2 पे कंफर्ट, एक में डिस्कंफर्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कंफर्ट वाला चूज हो जाता है। आप समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि 60 लाने और 52 एग्जाम्पशन लाना और 52 का तो अवेलेबल है। अरे भाई, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग भी तो देखो ना, एक कंफर्ट 2 डिस्कंफर्ट वाला, एक ही में 3 आ रहे हैं। राइट, तो उसमें उस तरीके से मत सोचना, है ना। मतलब इस पेपर को ओवरऑल बहुत टफ पेपर ही माना जाएगा कंसिडरिंग साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट। लेकिन मेरी दरखास्त, जिन लोगों को अब एएफएम देना है, स्पेशली जो मेरे कास्ट क्लास स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है हमारी एएफएम की तैयारी कैसे होती है, जब मैं आपको क्लास में चैलेंज क्वेश्चंस देता हूं तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पता है कौन सी 2 चीजों के लिए रेडी कर रहा होता हूं, ये और ये। मेरे भाई मेरी बात सुनना, यहां मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप मुझसे लड़ाई करोगे कि सर आप खुद पेपर देकर देखो, मानी बात, लेकिन बात सुनो ना, अगर कोई क्वेश्चन नया है लेकिन मेरे भाई इजी है तो करना तो बनता है ना यार। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों लेने का कि क्वेश्चन नया है, पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट है? नहीं, अगर देखा हुआ क्वेश्चन है और एवरेज नेचर का है तो वो भी हमारा करना बनता है। मतलब ओवरऑल ये जो 26 मार्क्स है ना, यहां मेरी आपसे लड़ाई है। इसको आप अपने पाले में ले सकते थे, एग्जामिनर के साइड में सिर्फ इतना जाता जो एक्चुअल में डिफिकल्ट है या फिर नया होने के साथ एवरेज और डिफिकल्ट है।
मेरी बात समझ रहे हो? ये सबको आता है। सुनो सुनो, ये सब करेंगे, ये सब छोड़ेंगे। हम जो हार और जीत डिसाइड करेंगे ना, हम जो क्लास स्टूडेंट्स और एवरीवन एल्स इन द क्लास, आप क्लास स्टूडेंट नहीं हो तो भी ये चीज सीख के जाओ। हम जो हार और जीत हमारी डिसाइड हो जाती है ना, एग्जाम्शन नॉन एग्जाम्शन पास या फेल जो डिसाइड होता है ना, वो इन मार्क्स से होता है। करेक्ट? इसके लिए हमें कैपेबल बनना है। सर ऐसा आपका एएफएम का इस बार का पेपर था। Having said that, ओवरऑल इसका नेचर डिफिकल्ट होने की वजह से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि चेकिंग एवरेज होगी। सर जो 40 एक्सपेक्ट कर रहा है उसको 50 प्लस आने के चांस है, जो 50 एक्सपेक्ट कर रहा है उसको 60 प्लस आने के चांस है। लेट्स सी ओवरऑल क्या होता है, राइट? लेकिन प्लीज समझना डिफिकल्ट क्यों है। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली, 52 का सीन था, लेकिन पूरा 52 आप कर नहीं सकते हो। इन इजी सीन में से एक तो ऑप्शन में छोड़कर आओगे तो 6 तो वहीं चला गया, आपके लिए तो 46 का ही बचाना इफेक्टिवली इजी। गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट, चलो ठीक है। सर अब मैं आपको ये एनालिसिस बताता हूं। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना आप, जितना आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये इजी है, या तो सीन है या नया है। ये जितना भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये एवरेज है, या तो सीन है या नया है। और आपको जितना भी रेड है सर वो डिफिकल्ट है, या तो नया डिफिकल्ट है या इजी डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल अगर एमसीक्यूज की बात करें हम, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब रेपो रिवर्स चैप्टर में से आया, फॉरेक्स में से कंपलसरी क्वेश्चन आया, पोर्टफोलियो एमएनए और एडवांस कैपिटल बजटिंग में से आया। ये पांचों क्वेश्चन किस्मत से आसान थे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आसान आसान आसान। एक क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है। हालांकि मेरी बात सुनो, अगर आपको इस पूरे पेपर का सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, सोल्यूशन वीडियो जरूर डालूंगा, लेकिन या तो फर्स्ट ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप की एग्जाम खत्म होने के बाद। अभी में आने वाले 10-15 दिन में सोल्यूशन वीडियो आपके पास आ जाएगा। अगर आपको वो सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर सोल्यूशन वीडियो दो, राइट? इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के पहले हम हमारा सजेस्टेड लेकर आएंगे, ऐसी कोशिश रहेगी, राइट? तो जब मैं वो सोल्यूशन वीडियो डालूंगा, और अभी क्या है ना, ओवरव्यू किया, अगर बाद में एंटर करते टाइम पता चला कि हाँ यार भाई ये डेटा मिसिंग है, स्टूडेंट यहां फंसा होगा, तो वो क्वेश्चन इजी से एवरेज बन जाए तो अलग बात है। बाकी प्राइमरी जो ओवरव्यू लिया, दिस इज द सिनेरियो। सर फिर फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व करो तो ये तीनों क्वेश्चन देखे इजी या फिर नए इजी थे। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चंस थे सर, जो इजी कहीं ना कहीं नेचर के थे लेकिन नया भी था। इसको आप फिर भी एवरेज बोल सकते हो, इसको शायद कहीं ना कहीं एवरेज बोल सकते हो, बाकी तो फिर इजी। परफेक्ट, ठीक है सर। इसके अलावा चैप्टर्स के इंडिविजुअल आप कहानी देखो तो ये रही। सर टॉपिक्स की बात करें तो आप यहाँ टॉपिक्स भी देख सकते हो, इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक्स में से क्या क्वेश्चंस पूछता है। अभी ये वाला पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब सर यहां देखो, चैप्टर वाइज एनालिसिस देखा जाए तो 118 मार्क्स के ओवरऑल एनालिसिस में इंस्टीट्यूट ने सर डेरिवेटिव्स जो पूछा। अच्छा एक और चीज, पूरे में थ्योरी कितना सर, पहला थ्योरी मतलब कितने मार्क्स आप थ्योरी कर सकते थे, 4 और इन दोनों को मिलाकर 4, ओवरऑल एक ही करते ना, दो ऑप्शन है, मतलब ओवरऑल 12 मार्क्स का थ्योरी था, जिसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से सिर्फ 4 मार्क्स का थ्योरी आया। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रह गया, राइट? और मतलब ऑब्वियस है उसका कुछ सोल्यूशन भी नहीं है। मैं आपको बोल भी देता ना कि एफएम में कहीं से भी थ्योरी आ सकती है, तो आप वैसे भी ये वाली थ्योरी अदरवाइज कर ही नहीं पाते। एक रियल ऑप्शन की थ्योरी या फिर चार्ट के पैटर्न्स जो सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट है उसकी थ्योरी नहीं कर पाते, राइट? सर पेपर के एनालिसिस की मैं बात करूं चैप्टर वाइज, डेरिवेटिव 18 मार्क्स, फॉरेक्स 16 मार्क्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 14 मार्क्स, म्यूचुअल फंड 12 मार्क्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 10 और उसके बाद नॉर्मल मार्किंग। मतलब अगर जो लोग ये सोच के जाते हैं फॉरेक्स सी कैटेगरी का है, राइट, हम छोड़ देते हैं, तो एक बार की तो आप घर पे ही लड़ाई हार गए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी रहती है, उन्होंने यूट्यूब पे इतना सुन लिया दूसरे लोगों से कि फॉरेक्स सी कैटेगरी का, इसको छोड़ दो भाई, ऐसी गलती क्यों करना, राइट? अब आप नहीं छोड़ते तो एटलीस्ट अगर आप यहां पर देखो, मेरी बात ऑब्जर्व करो, फॉरेक्स का क्वेश्चन ये रहा, फॉरेक्स का क्वेश्चन ये रहा, फॉरेक्स का क्वेश्चन ये रहा, राइट? 3 फॉरेक्स के क्वेश्चन है। ये सीन इजी होना बनता था, ये सीन एवरेज ये भी होना बनता था, और ये न्यू एवरेज चलो इसको आपको दे दिया, बट एटलीस्ट 6 और 6 12 मार्क्स तो आप घर से ही छोड़ के चले गए जब आप फॉरेक्स छोड़कर जा रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एबीसी में कभी भी उस भरोसे मत रहना और फॉरेक्स को मत छोड़ देना, राइट? आई होप द मैसेज इज क्लियर। सर डेरिवेटिव 18 मार्क्स का आया, जिसमें 8 मार्क्स के स्पेसिफिकली रियल ऑप्शंस आए, 4 मार्क का थियरी रियल ऑप्शन का और 4 मार्क्स का वो पुट का वैल्यूएशन करते हैं ना, अबेंडनमेंट ऑप्शन का वैल्यूएशन, वो क्वेश्चन था। तो ओवरऑल दिस वाज द स्ट्रेटजी, जो दिस वाज द एनालिसिस पेपर वाइज, राइट? अब आगे की तैयारी कैसे करना है, May 26 ऑनवर्ड्स, उसके लिए आप बने रहिए।
हम अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपके लिए, अच्छे से अच्छे रिवीजन वीडियोस, बुक्स, लेक्चर्स, पावर बैचेस अवेलेबल होगी टू मेक श्योर कि वी कंटिन्यू टू रॉक इन द एग्जाम. Yes, so thank you so much everyone. Let's meet back again in the next video. Bye.